जय हिंद। देखेंगे बेटा आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर समझेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले में बेटा पार्ट 4 में यहाँ पर समझेंगे। इससे पहले का हमने यहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट वे में आपको बता दिया है। कौन से चैप्टर का? तो बेटा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले चैप्टर का। आज हमारा जो पार्ट है वो कौन सा है बेटा? 4 है। एकदम यहाँ पर अच्छे से समझ के चलेंगे और याद रखेंगे इस 4 चैप्टर में जो हमारा टॉपिक है वो कहाँ से है बेटा? तो विद्युत क्षेत्र से। विद्युत क्षेत्र समझेंगे सबसे पहले कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से और बेटा यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे पूर्ण और समझेंगे। सामने देखते रहेंगे सभी बच्चे। चलिए बेटा सामने तो देखेंगे बेटा आज का पहला क्लास है हमारा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ध्यान से समझेंगे कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। तो नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। देखिए क्या है, पहले मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मतलब। विद्युत क्षेत्र का मतलब है आवेश का वह क्षेत्र, ध्यान से सुनना, यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है, आवेश का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आराम से सिंपल एक लाइन में आप समझ गए होंगे बेटा विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो आवेश का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ध्यान से समझेंगे, मेरे शब्दों को अच्छे से समझेंगे, आपको यहीं पर डेफिनेशन याद हो जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां जिसमें उसका प्रभाव अनुभव किया जा सकता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं और वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो सिंपल सी बात, आवेश का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव या अभाव होता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो आराम से आपको समझ में आ गया होगा बेटा विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में पूछ लेता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं तथा उनके गुणों को परिभाषित कीजिए या उनके गुणों को समझाइए। तो यहाँ पर 2-3 नंबर का ये क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, याद रखेंगे। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन है, सामने अच्छे से समझ के चलेंगे सभी बच्चे। नजर सामने होनी चाहिए बेटवा, ठीक है। यहाँ से 2-3 नंबर का यहाँ क्या बन जाता है, ये क्वेश्चन बन जाता है। अब बात आती है सर विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। एक बात याद रखेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं एक ही बात होती है। तो क्या होता है कि यहाँ पर सपोज करो कि ये कोई प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर ये कोई माइनस क्यू आवेश है। ठीक है बेटा, ये प्लस आवेश और यहाँ पर ये माइनस आवेश। अब यहाँ पर हम एकांक आवेश को इस क्षेत्र के बीच में कहीं लेके आए तो इस प्लस ने इस प्लस को क्या कर दिया? रिपल कर दिया, और इस माइनस ने इस प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, मतलब आकर्षित कर लिया। ठीक है, इसने प्रतिकर्षित क्योंकि ये प्लस प्लस है, इसने अपनी ओर आकर्षित क्योंकि ये प्लस और माइनस है। और यही घटना सेम इधर हुई और यही ऐसे करके घटना यहाँ पर चलती रही। समझ में आ रहा है बेटा सब बच्चों को? ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर कुछ घटना हुई। ठीक है बेटा, अब याद रखना कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं उनको ये कहां से मतलब किधर से किधर जा रही हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है कि प्लस से माइनस की ओर विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं। ठीक है, लेकिन माइनस से प्लस नहीं आ रही हैं। याद इतनी बात इसमें रखनी है कि विद्युत बल रेखाएं प्लस से माइनस जाती हैं बट माइनस से प्लस नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये सभी रेखाएं जितनी भी विद्युत बल रेखाएं वो कहां से कहां जा रही हैं? तो प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। ठीक है बेटा, और यहाँ पर आगे इनकी प्रॉपर्टीज समझेंगे, फिलहाल हम इनकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। देखिए बेटा, वे काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा और स्वरूप को प्रदर्शित करती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। मतलब एकदम मैं अपनी तरफ से आपको सिंपल लाइन की परिभाषा दे रहा हूं, आप लोग अच्छे से यहाँ पर याद करना, समझना। बेटा देखिए
कैसे कहेंगे? विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल या क्षेत्र रेखाएं। बेटा विद्युत बल रेखाएं बोलो या विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलो, बात एक ही है। तो विद्युत बल या क्षेत्र रेखाएं वे निष्कोण काल्पनिक वक्र हैं, वे निष्कोण काल्पनिक वक्र हैं जो एकांक आवेश द्वारा गमन करते हैं। तो आपको इतनी एक छोटी सी लाइन याद रखनी है, विद्युत बल रेखाएं वे निष्कोण काल्पनिक वक्र हैं। यहां पर वक्र क्यों बोलेंगे? क्योंकि एक कर्व बना रही हैं, एक वक्र बना रही हैं। विद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं वे निष्कोण काल्पनिक वक्र हैं जो एकांक आवेश द्वारा गमन करती हैं, जो कि डेफिनेशन आपकी यहाँ पर लिखी हुई है। कोई दिक्कत परिभाषा में? चलिए अब यहाँ पर हम इसके समझ लेते हैं प्रॉपर्टीज, मतलब गुण। विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या हैं? तो विद्युत बल रेखाएं प्लस से माइनस की ओर गमन करती हैं, ये पहला प्रॉपर्टीज है। विद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव यानी कि धन आवेश से और ऋण आवेश की ओर क्या करती हैं? गमन करती हैं। बेटा याद रखेंगे, विद्युत बल रेखाएं जब प्लस से माइनस की ओर गति करती हैं, प्लस से माइनस की ओर जाती हैं, तो इसलिए ये खुला वक्र बनाती हैं। ये कैसा वक्र बनाती हैं? खुला वक्र बनाती हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका ये कि खुला वक्र बनाती हैं। विद्युत बल रेखाओं की ये महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है कि जब ये प्लस से माइनस की ओर जाएंगी तो कैसा वक्र बनाएंगी? खुला वक्र बनाएंगी। समझ रहे हैं भाई? इतनी बात आप याद रखना। तीसरा पॉइंट, सघन माध्यम में विद्युत बल रेखाओं की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है और विरल माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। ठीक है, सघन माध्यम में विद्युत बल रेखाओं की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है और सघन माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बेटा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्यों? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए ये सबको पता होता है कि विद्युत बल रेखाएं भाई एक दूसरे को नहीं काटती हैं, हालांकि ये बताना जरूरी है कि क्यों नहीं काटती हैं। तो इतनी बात आप याद रखोगे यहाँ पर कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा प्रीवियस में जाके आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर समझना ध्यान से। ये आपको चित्र दिख रहा है, तो आप मुझे बताइए क्या ये विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी? तो सर बिल्कुल नहीं काटेंगी। पहला पॉइंट, क्योंकि सर यहाँ पर ये खुला वक्र बना रही है। दूसरा पॉइंट, क्योंकि विद्युत बल रेखा के स्पर्श बिंदु से, विद्युत बल रेखा के किसी एक बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे अगर ये विद्युत बल रेखाएं, यदि ये विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटें कुछ इस तरह, तो एक तो इस लाइन की ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई E1 और दूसरी इस लाइन की ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई E2, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटी हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप बेटा यहाँ पर समझते हैं नेक्स्ट, विद्युत द्विध्रुव। तो समझेंगे बाबू कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। एकदम सिंपल लाइन है विद्युत द्विध्रुव की, यहाँ पर समझेंगे। देखिए ये कोई सपोज एक आवेश है जो कि प्लस क्यू है और ये आवेश है सपोज माइनस क्यू। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। सपोज ये बिंदु आवेश प्लस क्यू है और दूसरा आवेश माइनस क्यू है। ठीक है, और ये बिंदु ए तथा बी पर रखे हुए हैं और ये दोनों को मिलाकर एक युक्ति बनाई जा रही है यहाँ पर। कुछ इस तरह। ठीक है,
तो आप मुझे बताइए इसमें आवेश कितने हैं बेटा? इसमें आवेश हैं दो। कौन कौन से? तो एक है पॉजिटिव और एक है बेटवा यहाँ पर नेगेटिव। आवेश है बाबू दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसलिए जब दो आवेशों से मिलकर यहाँ पर एक ऐसा युक्ति बनाई जा रही है जिसे क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक बात याद रखेंगे, जहां पर आवेश की बात की जाए, जिस किसी सिस्टम में आवेश की बात की जाए, समझ लीजिए वह क्या है? विद्युत है। ठीक है, तो जहां आवेश वहां विद्युत, इसलिए ये एक द्विध्रुव बना दिया जाता है। मतलब सीधा सा पॉइंट, दो ध्रुवों द्वारा से मिलकर बनी युक्ति विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। द्विध्रुव कहलाती है पहली बात। दो ध्रुव जिसमें होंगे वह द्विध्रुव कहलाएगी। अब यहाँ पर आवेश है इसलिए ये क्या कहला रही है? विद्युत द्विध्रुव कहला रही है। कोई दिक्कत यहाँ तक? जैसे समान परमाणु के दो विपरीत आवेशों के निकट स्थित युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। सही है भाई, इतनी बात समझ गए? दो समान परमाणु के लेकिन दो विपरीत आवेशों के, परिमाण यहाँ पर क्या है? समान है, और आवेशों की जो दिशा है वो क्या है? यहाँ पर अलग है। ये माइनस का है और ये यहाँ पर क्या है? प्लस का है। दो विपरीत आवेशों के निकट स्थित युग्म विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो इतने, इसमें कोई समस्या भाई? बस छोटा सा पॉइंट आप याद रखो कि दो ध्रुवों वाला द्विध्रुव कहलाएगा। यदि आवेश दो हैं तो वह विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। विद्युत द्विध्रुव आपको मेरे ख्याल से पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट समझते हैं बेटा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? अभी अभी हमने समझा था विद्युत द्विध्रुव, अब हम समझते हैं यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो क्योंकि सपोज ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है, और ये हमारा एक है विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, ये बिंदु ए पर रखा हुआ है, बिंदु बी पर रखा हुआ है। इसका उदासीन बिंदु है बेटा यहाँ पर कितना? सपोज कर लेते हैं इसका उदासीन बिंदु कितना है? यहाँ ओ है। इसका उदासीन बिंदु ओ है। ओ से ए तक की दूरी सपोज एल है, और ओ से बी तक की दूरी सपोज एल है। मतलब ये भी दूरी एल, ये भी दूरी एल। टोटल डिस्टेंस यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कितना है? 2l है। टोटल डिस्टेंस कितना है? 2l है। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए बेटा आप यहाँ पर a भी मान सकते हैं और यहाँ l भी ले सकते हैं, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर लिखा है एकांक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक कूलम इंटू मीटर होता है। ठीक है, तो क्योंकि एकदम सिंपल है बेटा, इसे P से प्रदर्शित कर रहे हैं तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर एकांक आवेश मतलब Q और आवेशों के बीच की दूरी 2l। तो ये हो गया बेटा, इसलिए P बराबर 2ql। इसलिए P बराबर हो गया भैया 2ql। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ गए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? तो एकदम सिंपल सी लाइन, आप यहाँ से रटने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से आप इसे बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? तो एकांक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक कितना होता है? तो कूलम इंटू मीटर इसका मात्रक होता है। सही है भाई, विद्युत द्विध्रुव भी आपको क्लियर हो गया होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं बेटवा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले टॉपिक में ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर ये बच्चों ने नहीं समझा तो समझ लीजिए विद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले चैप्टर से कुछ भी उन्होंने नहीं समझा। इसलिए इसे आपको ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि पूरा आगे आने वाला जो भी हमारे टॉपिक्स हैं वो सब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर ही निर्भर है। सही है,
तो समझेंगे बेटा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए सपोज ये कोई विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र होगा और विद्युत क्षेत्र जब होगा जब आवेश होगा, तो यहाँ पर ये आवेश है। अब बेटा इस विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र में हम एकांक आवेश को लेके आ रहे हैं। अब वह एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है उसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को लाने पर वह जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ रहे हैं सभी बच्चे? सही है। चलिए अब बेटा यहाँ पर समझते हैं। तो क्योंकि हम जानते हैं कूलाम के नियम से, क्योंकि कूलाम के नियम से क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बेटा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यदि जहां यहाँ पर देख रहे हैं, जहां Q1 बराबर कितना है बेटा, Q है, और Q2 बराबर कितना है तो +1 कूलाम है। क्योंकि हम यहाँ पर एकांक आवेश को लेकर आ रहे हैं, तो इसलिए ये जैसे ही हम यहाँ पर Q1 की जगह Q रखेंगे, Q2 की जगह +1 रखेंगे, तो यहाँ पर ये जो F है वो E में बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बेटा याद रखेंगे, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को लाने पर वह जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए एफ ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह Q रख दिया और Q2 की जगह 1 रख दिया अपॉन R स्क्वायर, और दिस इज इम्प्लाई दैट E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और ये होता है बेटा हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। इससे आगे थोड़ा और समझते हैं। यहाँ पर इससे आगे क्या है, तो नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की, देखेंगे इससे आगे बेटा। यदि हम दोनों पक्षों में परीक्षण आवेश Q0 का मतलब Q0 का क्या कर दें, मल्टीपल कर दें, तो Q0 का गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, इसलिए यहां से हो जाएगा बेटा Q0 इंटू ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। सही है भाई, यहां तक समझ रहे हैं? अब देखेंगे बेटा Q0 इंटू ई बराबर ये पूरा आप एक बार बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। सेम आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो ये किसके बराबर है, F के बराबर है, तो ये हो गया F। इसलिए यहाँ से यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो कितना बन जाएगा, तो ये हो जाएगा E बराबर, जब हम निकालेंगे तो E बराबर F अपॉन Q0। कोई दिक्कत भाई? सही है। और इसका मात्रक होता है बेटा न्यूटन प्रति कूलाम। सही है, समझ गए इतना पॉइंट? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मेरे ख्याल से आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। क्या बोले हम, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को लाने पर वह जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो जल्दी से बेटा इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आज हमारा देखेंगे इस चैप्टर में, यहाँ पर आज का जो हमारा क्लास था, इस पार्ट नंबर 4 में, इस क्लास में बेटा आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में समझेंगे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। ठीक है, विद्युत ध्रुव के कारण। तो यहाँ पर इतना आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके निसंकोच पूछ लेंगे, मैं आपको डिटेल डिस्कस के साथ समझाऊंगा। ठीक है, और थोड़ा सा छोटा सा एक काम कर देंगे, इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ वो भी अच्छे से पढ़ाई कर पाए, और वीडियो को लाइक कर देंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जय हिंद, धन्यवाद।